ਆ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ H1B ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ $1 ਲੱਖ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਪਏ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿ H1B ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਜਾ ਕਰੂਗਾ, ਰੀਨਿਊ ਹੋ ਜਾ ਕਰੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਤੇ ਉਸੇ H1B ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ये वो करके ਉਹਨੇ $1 ਲੱਖ ਕਰਤਾ ਜੀ। 88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 88 ਲੱਖ ਕੌਣ ਦੇ ਦੂ ਕੰਪਨੀ ਜੀ? $2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੂਗਲ 'ਚ ਵੀ, ਬੋਇੰਗ 'ਚ ਵੀ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ 'ਚ ਸਾਰਾ ਹਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। यूएस गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले एक डिसीजन लिया जिसमें उन्होंने बोला कि H1B वीज़ा जो कि वर्क वीज़ा है उसकी फ़ीस अब भारतीयों को $1 लाख जो है वो देनी होगी, जो कि बहुत ही मनी फोल्ड इंक्रीज़ है, क्योंकि इंडिया से बहुत जो है टैलेंट है, चाहे आईटी हो या दूसरे सेक्टर्स हो, उसमें अमेरिका जाता था। तो इसको एक ह्यूज सेटबैक देखा जा रहा है इंडियंस के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा H1B वीज़ा की फ़ीस जो है बढ़ाई गई है। हमारे साथ हैं इमिग्रेशन एक्सपर्ट हैं जिनका लंबा एक्सपीरियंस है, मिस्टर विनय हरी। विनय जी, जो यूएस ने डिसीजन लिया है कि $1 लाख फीस जो है कर दी है, इसको आप किस तरह देखते हैं और इसका इम्पैक्ट क्या है? सर इम्पैक्ट बहुत बुरा है जी। हम हर साल लाखों बच्चे पढ़ने जाते हैं, हमारा एजुकेशन का काम है। जो भी बच्चा पढ़ने जाता है फर्दर H1B वीज़ा लेता है। आज लोग डरे हुए हैं, लोगों को समझ नहीं लग रही है। 90 लाख रुपया टैक्स वो अपनी मनमानी के चक्कर के पर बच्चों को ख़राब कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये लड़ाई है नोबेल प्राइज़ की। डोनाल्ड ट्रंप साहब चाहते हैं कि जो दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज़ है वो भी मुझे मिल जाए पीस का। वो सीधे सीधे हमारी गवर्नमेंट को कह रहे हैं जी हमें नॉमिनेट कर दो। अब जो चीज़ पॉसिबल नहीं है, सरकारों के मसले हैं, तुम बच्चों को क्यों ला रहे हो उसमें? 90 लाख रुपया बाबूजी एक आदमी कहाँ से लाएगा देने के लिए? उतनी तो तनख्वाह नहीं होती उसकी। आज 3-3.5 लाख लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। अब उनका फ्यूचर कहाँ जाएगा? आप ऐसे जब भी रूल लाते हो कुछ समय देते हो, एक दिन पहले आप बोल रहे हो जी कल वापस आ जाओ, कल कहाँ से वापस जाएगा? हर बंदा हताश है, लोगों को समझ नहीं लग रही है क्या। ऐसे कभी दुनिया में नहीं ऑर्डर होते कि आप रात को आपका दिल किया, ठीक है आप राष्ट्रपति हो, आप रब थोड़ी, भगवान थोड़ी बन गए हो आप कि आपने रात को सोच लिया जी मेरा, आपको कुछ प्रॉब्लम है, आपको नोबेल प्राइज़ चाहिए, वो आपकी लड़ाई है ना। आप उसके लिए पूरे देश को प्रताड़ित थोड़ी कर सकते हो। आज लोग परेशान हैं इस पॉलिसी को लेके। अब पता नहीं ये कितने देर इम्प्लीमेंट होगी नहीं होगी। अब लोग ध्यान कर रहे हैं, कोई सोच रहा है ऑस्ट्रेलिया चले जाऊं, कोई सोच रहा है जी मैं यूरोप में चले जाऊं, लोग कनाडा दोबारा शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सिलिकॉन वैली डाउन जाएगी, हैदराबाद बेंगलोर की वैली ऊपर आ जाएगी। धीरे धीरे इंजीनियर नहीं जाएगा, वर्क फ्रॉम होम पे काम कर लेगा, हाइब्रिड पे काम कर लेगा। नुकसान उन्हीं को होना है। आज हमें टेम्पररी तौर पे अगर खराब कर रहे हो, परमानेंटली लॉस तो उन्हीं का है ना जी। इंडिया से बहुत ज़्यादा टैलेंट जो है वो वहाँ जाके काम करता था, तो अगर फीस बढ़ा दी, यहाँ से लोग नहीं जाएंगे तो उनको भी तो नुकसान है उस चीज़ का। सर वो चाहते हैं जी कि अमेरिकन लोगों को ट्रेंड किया जाए। आज सुंदर पिचाई की बात कर लें, वो भी तो भारत से पढ़ने गए थे ना जी, वो भी टैलेंट हमारा ही है ना। हमारे टैलेंट के ऊपर तुम टैक्स लगा रहे हो, नुकसान तुम्हारा होना है। वो चाहता अमेरिकन लोगों को नौकरियां मिले, अमेरिकन लोग इसे लायक ही नहीं है। आज मैक्सिमम पॉपुलेशन तुम्हारे इंजीनियर्स की भारतीयों की। तुम मान लो ना कि यार हम लोग, हमारे बच्चे ज़्यादा स्ट्रांग हैं। जो इंजीनियरिंग हमारे बच्चे पढ़ते हैं, जो हमारे बच्चों में पूरी दुनिया प्रूव कर चुकी है। अब वो चीज़ों की टेंशन हो रही है कि भारत विश्व गुरु बन रहा है, उससे समस्या है। तो विनय जी, जो क्वेरीज आपके पास आती होंगी इस डिसीजन के बाद, एक सेंस ऑफ पैनिक तो होगा प्रोफेशनल्स में, तो आपको किस तरह के रिएक्शन आते हैं स्टूडेंट्स के, प्रोफेशनल्स के? सर पूरे देशवासियों के लिए गलत है ना जी। मेरा तो प्रोफेशन है, हमारी तो चलो रोजी रोटी पे आएगी, ये तो देश के ऊपर आ गई ना जी बात। ऐसे कैसे तुम 90, थोड़ा होता है सर, $1500 की चीज को आप 90 लाख रुपया कर दो, ये कोई मजाक है? इतनी तो तनख्वाह नहीं है बंदे की जितना तुमने टैक्स लगा दिया। अब तुम वो चीज करो ना जो इम्प्लीमेंट कर लोगे। कि अगर ये 90 लाख रुपया टैक्स लग गया, ये 90 लाख रुपया फीस है, कौन देगा? हमने थोड़ी देनी है, वही देगा, अमेरिकन कंपनी को पे करनी पड़ेगी। नुकसान अल्टीमेटली उसी का, उसको पता ही नहीं मैं करके रहूं। पहले ऐसे कई ऑर्डर आए, चाइना के ऊपर टैक्स लगा दिया, टैरिफ लगा दिया, इस पे लगा दिया, उस पे लगा दिया, इम्प्लीमेंट होता है। आज भारत सुबह नॉमिनेट कर दे जी, हम चाहते हैं जी डोनाल्ड ट्रंप साहब को पीस प्राइज दे दो जी, नोबेल प्राइज, कल ये सारे टैरिफ खत्म है। इंडस्ट्रियों को खराब किया जा रहा है।
एक आदमी अपनी खुशी पूरी करने के लिए पूरे देश को आज समस्या में डाल रहा है। तो इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए कितनी बड़ी सेटबैक समझते हैं? बहुत बड़ी सेटबैक है। लोग कनाडा की तरफ देख रहे हैं। आज इसमें हर बच्चा कह रहा है जी मुझे ऑस्ट्रेलिया भेज दो जी, मुझे जाना ही नहीं यहाँ पे जी। एक तरफ ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री बयान दे रहे हैं कि मोदी जी मेरे दोस्त हैं, भारतीय लोग हमारे मित्र हैं, और वो वेलकम कर रहा है। दुनिया की हर कंट्री हमारे इंजीनियर्स का वेलकम कर रही है। इसको है कि नहीं अमेरिका में जॉब चाहिए। अमेरिकन लोग तो वैसे ही काम करके राजी नहीं है। आज भारत विश्व ताकत बन चुका है, ये मान ले पूरी दुनिया तो अच्छा है, नहीं तो नुकसान दुनिया का ही होगा। जो इंजीनियरिंग हमारे लोगों के पास है, जो एआई बोट्स हम लोग बना रहे हैं, कोई दुनिया नहीं बना पा रही। हमारे साथ इमिग्रेशन एक्सपर्ट हैं गुरतेज जी। गुरतेज जी, अब सडनली एक राइज हुआ है भी $1 लाख जो है एप्लीकेशन फी कर दी है H1B वीजा की, वर्क वीजा की। तो इसका क्या इम्पैक्ट है, खास करके जो लोग बाहर काम करने के लिए जाना चाहते हैं? यस देखिए, यूएस में हर एक का फाइनल एक डेस्टिनेशन, ड्रीम डेस्टिनेशन है। मैं कहूँगा कि वहाँ जाके हम काम करें, क्योंकि चलो एक अच्छी पे मिलती है। बाकी कंट्रीज़ में उस लेवल पे जाके उनको जॉब्स जो है नहीं अवेलेबल होती। लेकिन H1B वीज़ा की फ़ीस बढ़ने से मैं कह रहा हूँ ऑलमोस्ट 90% कहूँगा कि अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा बच्चों के लिए। बच्चे हमारे आईटी में जाते हैं, बिजनेस के लिए जाते हैं, और इसके अलावा टेक्निकल प्रोग्राम्स के लिए, स्पेस रिसर्च के लिए जाते हैं। तो ऐसे जो H1B वीज़ा के लिए जो बच्चे अप्लाई करते थे, उनके लिए इतनी अमाउंट उनके एम्प्लॉयर के लिए देना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें ये रिस्ट्रिक्शन है कि जो एम्प्लॉयर है उसको $1 लाख डिपॉजिट करवाना पड़ेगा अगर आप किसी बच्चे को H1B वीज़ा पे मंगवाना चाहते हैं। तो इसलिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि $1 लाख देके कौन एम्प्लॉयर चाहेगा कि उसके पास कोई काम करने के लिए जहाँ, तो उसकी बहुत, मैं कह रहा हूँ कि 100% ही वही फोकस्ड हमें एम्प्लॉय चाहिए, तो तभी वो चीज़ें हो पाएंगी। अदरवाइज ऑलमोस्ट ये क्लोज है, बिकॉज इसमें बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से बच्चे एक मिडिल फैमिली से बच्चे के पास पहले जैसे $2,000 से $8,000 के बीच में फीस थी। डिपेंड्स ऑन एम्प्लॉयर की क्या साइज़ है, क्या काम है, उस पर डिपेंड करता था। वो बड़ा इजी था कि आप 4-5 लाख रुपया, 6 लाख रुपया देके आप जा रहे हो, चलो एक ठीक है। अब 90 to 95 लाख देके जो है वो बहुत इम्पॉसिबल काम हो जाएगा। बच्चों की बहुत बड़ी होप जो है वो जा रही है, क्योंकि बहुत बच्चों ने सपने सजा रखे थे कि हम यूएस में जाके काम करेंगे, रिसर्च करेंगे, या कुछ आईटी में बहुत अच्छे लेवल पे जाएंगे। तो वो एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा धक्का लगा है। कोई डेटा अवेलेबल है भाई कितने एनुअली एप्लीकेंट होते हैं इंडिया से लगभग, और कितना सक्सेस रेट रहता है? हाँ, देखिए, इंडिया से अगर वर्ल्ड में बात करूं तो वर्ल्ड से टोटल 70% के आसपास जो है वो इंडियन अप्लाई करते हैं इस वीज़ा के लिए। तो अगर 24 की बात करें तो ऑलमोस्ट 1 लाख लोगों ने एप्लीकेशन दी है, उसमें 70,000 के आसपास जो हो एप्लीकेशन अप्रूव भी हुई है इंडियंस ने। यस। तो अभी इतने अगर इंडियन जा रहे हैं ईयरली, तो इट मीन्स कि अब ये ऑलमोस्ट 90% के आसपास कट ऑफ हो जाएगा। बहुत मुश्किल है कि अभी अप्लाई कर पाएँ। तो ये जो आपस में कन्फ्लिक्ट चल रहा था इंडिया और यूएसए का, तो कहीं ना कहीं उनको पता है कि इंडियन बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ हमारे पास इस वीज़ा के लिए आ रहे हैं, तो मैं भी उसको स्टॉप करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन सर, क्योंकि इंडियंस जाते बहुत हैं वहाँ, अगर जैसे आपने बताया कि वर्ल्ड से अगर जितने भी पॉपुलेशन के लोग जाते हैं वहाँ वर्क वीज़ा पे 70% इंडियंस होते हैं। इसका मतलब ये भी है कि इंडियन जो स्टूडेंट है वो टैलेंटेड बहुत ज़्यादा है, तो वो नुकसान तो अमेरिका को भी है। इवन कि वहाँ की कंपनीज में बोलूँ तो बहुत ज़्यादा हायरिंग जो इंडिया से आईटी के बेस पे अगर बोलूँ तो बहुत हायरिंग होती है इंडिया से, बट बेसिकली उनको भी बहुत बड़ा एक धक्का लगेगा। वो इतने एम्प्लॉयज़ जो हैं जो उनको चाहिए वो उनके काम के लिए, वो उनको भी उनके लिए बहुत परेशानी आने वाली है। आपके पास सर जो लोग आते हैं H1B वीज़ा के लिए, यहाँ तो चलो हब है, टूरिस्ट के लिए भी आते हैं, तो H1B के लिए भी आते हैं, तो ऐसे लोग भी होंगे जो इन प्रोसेस होंगे, उनके लिए भी बड़ा सेटबैक होगा। बिल्कुल। जिन्होंने अभी एप्लीकेशन वहाँ पे फाइनल स्टेज पे नहीं पहुँची है, जिन्होंने अप्लाई अभी नहीं किया, पहले वाली फीस नहीं पे करी है, जो उनके लिए इशू हो जाएगा। और जो वहाँ पे बच्चे काम कर रहे हैं ऑलरेडी और उनका 3 ईयर का ये वीज़ा होता है, इसको आप 6 ईयर तक एक्सटेंड कर सकते हैं।
तो अगर एक्सटेंशन आपकी खत्म हो चुकी है और आपको रिन्यूअल करवानी है तो देन यू हैव टू पे $1 लाख। तो ये एक और चैलेंज हो जाएगा एम्प्लॉयर के लिए भी और एम्प्लॉय के लिए भी कि उसको कैसे कंटिन्यू करना है। यूएस के अलावा फिर ऑप्शंस क्या हैं जो, क्योंकि बहुत ही टैलेंटेड यंगस्टर्स हैं जो H1B पे जाते हैं? यूएस के अलावा देखो मैं अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो वहाँ भी काफ़ी ऑप्शंस रहती हैं। उसके अलावा यूरोप में भी बहुत अच्छी ऑप्शंस मिलती हैं। लेकिन अगर मैं जॉब्स की बात करूं कि उस लेवल पे उतनी जॉब्स अवेलेबिलिटी कम होती है जितनी यूएस में रहती है, तो ये थोड़ा सा एक इशू है। तो ये अवेलेबिलिटी की एक दिक्कत है। पर अगर बच्चे जाना चाहें तो काफ़ी कंट्रीज ओपन है, तो हमें ये चीज़ को देखना पड़ेगा कि कैसे पॉसिबिलिटी हो पाएगी। क्योंकि H1B वीज़ा की जो फीस है, वर्क परमिट की फीस है, वो बहुत ज़्यादा वर्क वीज़ा की बढ़ाई है अमेरिका ने, तो उससे एडमिशन्स जो हैं उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है? कितने लोग आपके पास जो एज ए प्रोफेशनल क्योंकि बाहर जाते हैं इस वीज़ा पे, वो कितने लोग आते हैं कंसल्टेंसी के लिए? सर पहले जैसे कि ऑलरेडी जैसे जब यूएस से खुला था तो काफ़ी ज़्यादा हमारे पास क्वेरीज आती थी फॉर स्टडी एंड वर्क वीज़ा। तो अब जैसे जो कि रिसेंट चेंजेस आए हैं H1B वीज़ा में, तो उससे ये हुआ है कि स्टूडेंट्स में काफ़ी ज़्यादा मतलब कंफ्यूज हो गए हैं। तो अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि न्यू अपडेट ये बोल रहा है कि एटलीस्ट एम्प्लॉयर को $1 लाख उनको पे करना होगा। तो उससे क्या है कि स्टूडेंट की क्वेरीज बहुत कम हो चुकी हैं जिन्होंने भी एज अ प्रोफेशनली मतलब वीज़ा पे जाना है। जी। तो आपको लगता है फीस बहुत ज़्यादा बढ़ गई इसलिए प्रोफेशनल्स की जो आपके पास क्वेरी आती है कम होगी? यस सर, बिकॉज जो अभी न्यू अपडेट हुआ है उसमें ये इम्पैक्ट पड़ेगा कि जो भी यूएसए की मतलब फर्म्स हैं, चाहे वो बड़ी हैं चाहे मतलब स्मॉलर फर्म्स होंगी, तो उनको मतलब कई बार सोचना पड़ेगा कि $1 लाख जो भी है हम डॉलर पे कर रहा है कोई एम्प्लॉयर, तो वो सोच समझ के ही करेगा। एंड पर्सनली उन्होंने ये भी अपडेट किया कि अगर उससे मतलब उन्होंने कम पे की है $1 लाख से, तो वो 12 मंथ्स के लिए उनको रेस्ट्रिक्शन मिलेगी। क्योंकि काफ़ी इंडियन जो प्रोफेशनल्स हैं बाहर अमेरिका में काम करने जाते हैं, लेकिन अब पिछले दिन हुआ क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने वहाँ ये बोल दिया है कि इंडियंस को $1 लाख जो है वो देना पड़ेगा अगर अमेरिका में आके वर्क परमिट लेना है, H1B वीज़ा अप्लाई करना है। तो इसको किस तरह देखते हैं? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਐ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੀਂਦਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਘੱਲਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨੇ 95 ਜੇ $1 ਲੱਖ ਕੀਤਾ ਤੇ 95 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ 95 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ, ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ, ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਚੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਘੱਲਾਂਗਾ? 95 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਆਖਣ, $1 ਲੱਖ ਬਣਾਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਆ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਜੀ ਇੰਨੀ ਫੀਸ ਅਫੋਰਡ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਨਾ ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨਾ ਆਉਣ ਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ इंडिया से काफ़ी लोग जाते थे, चाहे IT। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ ਵਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਸ ਵਧਾਤੀ ਆ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਣਗੇ ਬੱਚੇ, ਬਹੁਤ ਫੈਸਲਾ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਵਰਕ ਤੇ। बहुत गलत फैसला है ये अमेरिका सरकार का। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन अमन के साथ असीम बसी, आज तक।